हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल GS51 में। दोस्तों, मैं दिनेश गौतम आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम जानते हैं हिमानी द्वारा निर्मित आकृतियाँ। दोस्तों, बर्फ़ की जो नदी होती है उसको हम हिमानी या हिम नदी बोलते हैं और उसके द्वारा कुछ आकृतियाँ बनती हैं जिनका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यू आकार की घाटी के बारे में। दोस्तों, ये जो आप सामने घाटी देख पा रहे हैं, ये यू आकार की घाटी है और इसका निर्माण, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। नदी द्वारा होता है, पवन द्वारा होता है या हिम नदी द्वारा होता है। तो सबसे पहले आप किसका आंसर लगाना है, तो इसका जो निर्माण होता है वो हिम नदी के द्वारा होता है। तो दोस्तों, अगर मैं वी आकार की घाटी के बारे में यू आकार की घाटी के बारे में बात करूं, तो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं दोस्तों, जब बर्फ़ समांतर घाटी के द्वारा अपरदन करता है लंबवत इस प्रकार ये, तो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। दोस्तों, मेरा जो मेन मकसद है वो आपको यू आकार की घाटी के बारे में बताना और प्लस उसको दिखाना है कि आप किस प्रकार से यू आकार की घाटी की पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें समांतर बर्फ़ पिघल कर जाता है तो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। और दोस्तों, ये हिम नदी यानी कि बर्फ़ की नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो आप ये बात मोस्टली समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लटकती घाटी। अब दोस्तों, लटकती घाटी, आप यहाँ पर फ़ोटो, सबसे पहले आप फ़ोटो ज़रूर देखिएगा। इसमें जो लटकती घाटी मैंने बनाया हुआ है, ये चित्र यहाँ पे मैंने आपके लिए लगाया है, लटकती घाटी। तो दोस्तों, जब इसके नीचे यहाँ पर एक हिमनद है। दोस्तों, जब इस मुख्य हिमनद में ये ऊपर से एक और हिमनद आ रहा है, जब कोई हिमनद आपस में आकर मिलता है, और दोस्तों आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ये घाटें यहाँ पर आपको ये लटकी हुई नज़र आ रही होंगी, ये सब लटकती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पर हिमनद था, तो बर्फ़ की वजह से ये सब यहाँ से अपर्दन होकर के ये घाटी लटक सी गई है। तो दोस्तों, जब ऐसा कभी होता है तो लटकती घाटी का निर्माण होता है। तो दोस्तों, लटकती घाटी आप समझ चुके होंगे। तो लटकती घाटी का निर्माण भी हिमनद से ही होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हिमगैर या सर्क। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे, जब कभी बर्फ़ का जमाव होता है, दोस्तों ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर बर्फ़ का जमा हुआ है, यहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ था और अभी भी यहाँ पर बर्फ़ है। तो जब ये बर्फ़ यहाँ से फिसल कर आगे निकलता है, ये हटता है, तो यहाँ पर एक आराम की कुर्सी जैसा हिसाब बन जाता है। तो इसी को हम दोस्तों हिमगैर या सर्क बोलते हैं। इसी को हम हिमगैर या सर्क बोलते हैं। तो दोस्तों, आपने फ़ोटो में देखकर ये आप पहचान चुके होंगे कि हिमगैर या सर्क होता कैसा है। दोस्तों, मेरा जो मेन मकसद है वो आपको हिमगैर और सर्क के फ़ोटो दिखाने का मकसद ये है कि आप उसको आसानी से समझ सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एरीट। दोस्तों, एरीट का निर्माण भी हिमनद द्वारा होता है। किसी पर्वत के दोनों ओर जब सर्क बनते हैं, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये एक सर्क बना हुआ है, दूसरा सर्क यहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों, जब यहाँ पर ये सर्क बनते हैं इस प्रकार से, तो बीच का जो भाग है वो, ये जो भाग आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी चिकना होकर घिसकर चिकना हो जाता है और नुकीला हो जाता है, जिसे हम एरिट कहते हैं। तो दोस्तों, आप एरिट समझ चुके हैं क्या है। और दोस्तों, ये जो आप ऊपर का ऐसा देख रहे हैं, इसको हम ग्रीस रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीस रंग। तो दोस्तों, यहाँ से हम 3 चीज़ हमें देखने को मिली। नंबर 1, आप देख पा रहे होंगे, ये हिमगैर है या आराम कुर्सी सर्क है, और ये बीच में एरिट है, और दोस्तों यहाँ पर ग्रीस रंग है। तो आप ग्रीस रंग भी समझ चुके होंगे। जब कोई भाग हिमानी के अपर्दन से नुकीला हो जाता है तो उसको ग्रीस रंग बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं नुनाटक। नुनाटक होता क्या है? तो दोस्तों, हिमाच्छादन के बाद द्विचट्टाने के टुकड़े बाहर निकले दिखाई देते हैं। जैसे ये बर्फ़ यहाँ पर आई है, ये हिमाच्छादन यहाँ पर हुआ है, ये आप देख रहे हैं, और ये जो टुकड़े आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी चट्टानों के रूप में आप देख पा रहे होंगे, ये बाहर निकले हुए हैं, इन्हीं को नुनाटक बोला जाता है। तो दोस्तों, आप नुनाटक समझ चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ नुनाटक आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, बात करते हैं भेड़ पीठ या भेड़ शिला के बारे में। दोस्तों, हिमानी जब अपने रास्ते से बहती है, जब बड़े बड़े बर्फ़ के साथ हिमानी अपने रास्ते से बहती है, तो उसके मार्ग में कुछ बड़ी चट्टानें आ जाती हैं, और उन बड़ी चट्टानों को काटते हुए घिसते हैं वह आगे बढ़ जाती है, और उसकी जो बड़ी चट्टानों की जो सरफेस होता है वो बहुत चिकना हो जाता है, और देखने में भेड़ की पीठ के समान ये दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए किसी कारण इसे भेड़ पीठ कहा जाता है। तो दोस्तों, भेड़ पीठ का निर्माण भी हिमानी द्वारा होता है या हिमनदी द्वारा ही भेड़ पीठ का निर्माण होता है। दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है यहाँ पर, ये काफ़ी चिकना भेड़ की पीठ के समान आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी को हम भेड़ पीठ या भेड़ शिला बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिमोड़।
तो दोस्तों हिमोड जो है, जब हिमानिया पिघल कर, हिमानिया आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हिमानिया किधर है और एक हिमानिया, ये पिघल कर जब नीचे आती है, ये नीचे आ रही है और ये जो अपना जमाव यहाँ पर करती है और ये आप देख पा रहे होंगे ये जमाव ऐसे करती है, तो इसी को हम हिमोड बोलते हैं। तो दोस्तों आप पिक में समझ चुके होंगे कि हिमोड क्या है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ड्रमलिन। तो दोस्तों ड्रमलिन जो है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये उल्टी नाव के समान होता है। एक प्रकार से ये टीले के रूप में जमाव इसका हो जाता है, टीले के रूप में इसका जमा हो जाता है। तो दोस्तों जब हिमानिया कुछ समय के बाद, थोड़े समय के बाद ही ऐसे अपने गार्ड का जमाव कैसे करने लगती हैं, तो दोस्तों ये गुम्बदाकार टीले से बन जाते हैं, यही ड्रमलिन कहलाते हैं। ये उल्टी नौका के समान मैंने आपको बताया है, ये ड्रमलिन कहलाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सभी आकृतियों को आसानी से समझ चुके होंगे और इन सभी आकृतियों का निर्माण जो है दोस्तों वो हिमनदी या हिमानी द्वारा होता है। दोस्तों क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा कि ड्रमलिन का आविष्कार कैसा होता है, ड्रमलिन क्या होता है, या दोस्तों यहाँ से आपको हिमोड के बारे में पूछा जा सकता है या भेड़शिला के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।